Hello students. Today our topic is Mughal Empire and this is the second video of this chapter. In previous video we already discussed about the Babur and Humayun. One thing is about the Humayun that one historian Stanley Lane Pule उन्होंने एक लाइन हुमायूं के बारे में लिखा। चूँकि आप जानते हैं कि हुमायूं जो है वो लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर करके वो मर गए थे, तो उनके बारे में उन्होंने एक लाइन लिखा कि अगर कहीं गिरने का मौका था तो हुमायूं उससे चूकने वाला आदमी नहीं था। बात समझ रहे हैं? अगर कहीं गिरने का मौका था तो हुमायूं उससे चूकने वाला आदमी नहीं था। वह जिंदगी भर डगमगाता रहा और डगमगाते डगमगाते मर गया। इसका मतलब समझ गए? उनका जो पीरियड था शासन का वो भी आपने देखा 1530 to 1540, और उसके बाद शेरशाह सूरी आ गए और शेरशाह सूरी का जो पीरियड था वो 1540 to 1545 तक था, 45 तक। उसके बाद 10 साल तक उसके जो वंशज थे उन्होंने राज्य किया और लास्ट 1555 में फिर वो हुमायूं आ गए। तो आज का टुडे आवर टॉपिक इज शेरशाह। शेरशाह के बारे में ये बताया जाता है कि पहले मैं समरी बता देता हूँ। शेरशाह मध्यकालीन भारत का सबसे साहसी, योग्य और बुद्धिमान मुसलमान शासक था। उसने भारत पर 1542 1545 तक सिर्फ 5 साल तक शासन किया वो, और उसके बाद उसके डिकेट्स वगैरह किए 1555 तक। शेरशाह का असली नाम फरीद खान था। फरीद खान जो थे वो बिहार के सासाराम के एक छोटे जागीरदार का बेटा था, और फरीद खान को पहले बिहार के सूबेदार ने अपने यहाँ नौकरी दी थी, और चूंकि वो एक शेर से अकेले भिड़ गया और उनको मार डाला, उनकी बहादुरी को देख करके सूबेदार ने उनको शेर खान की उपाधि दी। हुमायूं को उसने सबसे पहले चौसा और फिर कन्नौज में हराकर वह सन 1540 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब हम देखते हैं इस बात को कि शेर खान के बारे में हमने जो बताया वो समरी था। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैसे उनका वो जो पीरियड था ड्यूरेशन, वो शेरशाह वाज ए ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ही री-एस्टेब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड पेड ग्रांट अटेंशन टू द डेवलपमेंट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज किंगडम। अपनी किंगडम में उन्होंने रोड पे काफ़ी व्यापार को बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किए। शेरशाह built many roads. He also set a 1700 सराय। सराय का मतलब होता है यहाँ पे कि जो व्यापारी लोग किसी ऐसे जगह जहाँ पे आराम से रात गुजार सके, सराइज और इंस, to provide safe stay for traveler. The road and सराय built by शेरशाह were called the arteries of his empire. आप जानते हैं बायोलॉजी का टर्म है आर्टरीज। जो आर्टरीज और वेन मतलब आर्टरीज का जो काम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोना, तो यही रोड और सराय जो है वो शेरशाह के पीरियड को आर्टरीज ऑफ हिज एम्पायर ये बताया जाता है। ही हेल्पेड इन क्विकनिंग इन द ट्रेड एंड कॉमर्स इन हिज एम्पायर। वो ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए हर एक तरह की सुविधा मुहैया कराए लोगों को। और शेरशाह मेड फाइन क्वाइन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। ही फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट। देखिए जैसे मान लीजिए कि केजी है तो केजी इंडिया में भी वही वैल्यू रहेगा, वही मास रहेगा जो अमेरिका में रहेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स एंड इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द एम्पायर। शेरशाह वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अब्बास सारवानी। ये एक हिस्टोरियन थे जो मुगल पीरियड में इनका काफ़ी काम देखने को मिला है। उन्होंने क्या लिखा, एक कहानी बता रहे वो कि एन ओल्ड वुमेन माइट प्लेस ए बास्केट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑन हिज हेड
अपने माथे पे वो सोने से भरे हुए टोकरी को रख करके और वो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, रॉबर जो है वो उसको कहीं भी टच नहीं करेगा, क्योंकि शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही कड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था। शेरशाह ऑल्सो पेड स्पेशल अटेंशन टू ही लैंड सिस्टम, आर्मी एंड जस्टिस। लैंड रेवेन्यू में भी उन्होंने काम किया। और उसके बाद क्या है, शेरशाह वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के टर्म में क्या है कि फार्मर ऑफ शेरशाह एम्पायर वाज गिवन ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड पट्टा। इस पट्टा में क्या होता था, वो अलग अलग तरह का, खास तरह का सारा चीज का डिफिनीशन होता था, मतलब कि कल्टीवेशन का एंड द अमाउंट रिप्रेजेंट टू द पे। इससे क्या होता था कि रेवेन्यू को वो चोरी नहीं कर सकते थे, रेवेन्यू कलेक्टर को एक निश्चित अमाउंट उनको देना पड़ता था। मेनी इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया सिर्फ 5 साल के अपने ड्यूरेशन में। शेरशाह बिल्ड ए ग्रांड ट्रंक रोड, जो आप जानते हैं पेशावर से लेकर के बंगाल तक उसका एरिया रहा। और सराय का काम ने आपने देखा, जो ट्रेवलर को वो प्रोवाइड किए। उसके बाद क्या है कि शेरशाह जो है वो 1545 एडी में वो डेथ कर गए, और उसके जो सक्सेसर हुए वो फिर 1555 तक रूल किए, और उसके बाद वो हुमायूं 55 में पुनः वापस आ गए। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट अकबर। ओके।